लेक्चर में जो एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 12 को अपन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया है कि आप आगे दिया है और इसकी सहायता से a इनवर्स आपको ज्ञात करना है। साथ ही आपको निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय जो आपको ये रैखिक समीकरण निकाय आपको दिए गए हैं इनका भी आपको सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो अपन ने a इनवर्स ज्ञात करना सीख लिया था और उसके बाद में जो रैखिक समीकरण निकाय थी उनको भी हल करना अपन ने सीखा था। यहाँ पे अपने को a इनवर्स भी निकालना है और साथ में उस a इनवर्स का जो यूज होगा वो जब इस रैखिक समीकरण निकाय को हल करेंगे तब वहां पे इस a इनवर्स को अपन काम में लेंगे। तो वो देखना है अपने को कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो दिया है तो आपको दिया है आगे a और वो है आपके पास में 1 -2 0 2 1 3 0 -2 और 1। आगे से संबंधित जो सारणी होगी उस सारणी का मान अपन ज्ञात करेंगे और अगर इस सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा इसका मतलब इसके इनवर्स का क्या होगा अस्तित्व होगा। तो यहाँ से फिर उसके अपन सेकंड ज्ञात करेंगे। यहाँ से इस सारणी का मान अपन ज्ञात करेंगे तो किसी भी पंक्ति स्तंभ के अनुदिश अपन इसको क्या कर सकते हैं प्रसार कर सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश अगर इसका प्रसार करना हो जाएगा 1 के संगत पंक्ति स्तंभ के को हटाओ हो जाएगा 1 * 1 1 -2 * 3 माइनस का 6 और ये माइनस पहले से तो प्लस का 6 माइनस आता है और माइनस पहले से तो प्लस का 2 इसके संगत पंक्ति स्तंभ को हटाओगे तो 2 * 1 हो गया 2 माइनस 0 * 3 0 और फिर ये दिया है 0 इसके जो भी मल्टीप्लाई में आएगा वो क्या होगा 0 ही होगा। और लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो माइनस का 4 और माइनस का 0। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 1 + 6 हो गया 7 + 2 और ये क्या आएगा आपके पास में 2 आएगा और प्लस में 0 तो क्या आएगा आपके पास में 7 प्लस में 4 और ये आ गया आपके पास में 11। क्या आ गया 11 यानी कि आगे इससे संबंधित जो सारणी का मान है वो आ गया 11 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि a इनवर्स का अस्तित्व है और जब a इनवर्स का अस्तित्व होता है इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से फिर इसका अपन इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता तो फिर ये क्या होता अगर ये 0 के इक्वल नहीं होता तो फिर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता। ठीक है तो यहाँ से देखो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है उसी का इनवर्स ज्ञात किया जाता है। ये अपन ने पढ़ भी लिया था। तो यहाँ से इसके सेकंड ज्ञात करेंगे अपन क्या ज्ञात करेंगे सेकंड ज्ञात करेंगे। तो सेकंड ज्ञात करोगे तो f11 का सेकंड क्या होगा -1 की पावर 1 प्लस में 1 और यहाँ से इसकी उपसारणी का मान निकालोगे आप तो क्या होगा 1 और माइनस लिख लो या तो आप चाहते हो तो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो। ये क्या आएगा आपके पास में 1 3 1 3 -2 1 -2 1 सॉल्व करोगे -1 की पावर 2 पॉजिटिव आएगा। ये आएगा आपके पास में 1 और प्लस में 6 क्या वैल्यू देगा आपको 7 f12 -1 की पावर 1 प्लस में 2 और इसकी उपसारणी तो 1 प्लस में 2 अगर f12 का जो सेकंड है वो याद करेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ ये आएगा आपके पास में 2 3 0 1 2 3 0 1 क्या वैल्यू आएगी आपके पास -1 की पावर 3 तो आएगा माइनस ये आएगा 2 और माइनस का 0 क्या देगा आपको माइनस का 2 देगा। इसके बाद में f13 ज्ञात करोगे -1 की पावर 1 प्लस में 3 और उपसारणी इस सब के संगत ज्ञात करोगे तो माइनस का 4 डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। तो क्या आएगा आपके पास में यह आएगा आपके पास में इस सब के संगत ज्ञात करें तो पंक्ति स्तंभ के को हटाओ तो माइनस का 4 आएगा -4 और माइनस का 0
यहाँ से सोल्व करोगे तो -1 की पावर 4 क्या होगा, प्लस का होगा, तो ये आएगा आपके पास में माइनस का 4। फिर आप क्या करोगे f21 तो -1 की पावर 2 प्लस में 1 और उपसारणी इस समय के संख्या पंक्ति को स्तंभ के को हटाओ तो माइनस का 2 इनटू में 0 क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 0, -1 की पावर 3 क्या रहेगा, माइनस और माइनस का 2 है, क्या देगा आपको 2 देगा। फिर f22 ज्ञात करोगे तो -1 की पावर 2 प्लस में 2 और उपसारणी इस समय के संगत पंक्ति स्तंभ के को हटाओगे तो 1 इंटू 1 माइनस का 0 क्या आएगा, 1 माइनस का 0, -1 की पावर 4 बनेगा पॉजिटिव तो क्या देगा आपको 1 देगा। फिर याद करोगे आप f23 -1 की पावर 2 प्लस में 3 और इसकी उपसारणी का जो मान होगा वो लिख रहे हैं अपन। इस समय के संगत पंक्ति इस संख्या को हटाओगे क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 0, माइनस का 2 और माइनस का 0 क्योंकि 0 इंटू में -2 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। -1 की पावर 5 है तो आएगा माइनस और ये फिर है आपके पास माइनस का 2 तो क्या देगा आपको प्लस का 2 देगा। फिर है f31 तो -1 की पावर 3 प्लस में 1 और इसकी उपसारणी का मान इस अवयव के संगत ज्ञात करोगे आप तो आएगा माइनस का 6 माइनस 0 आएगा, माइनस का 6 माइनस का 0, -1 की पावर 4 रहेगा पॉजिटिव ये आएगा आपके पास में माइनस का 6। f32 ज्ञात करोगे तो -1 की पावर 3 प्लस में 2 और इसकी उपसारणी का मान इस अवयव के संगत ज्ञात करोगे आप तो आएगा 3 इंटू 1 माइनस का 0 क्या आएगा 3 माइनस 0, -1 की पावर 5 रहेगा नेगेटिव तो क्या देगा आपको माइनस का 3। फिर है f33 क्या आएगा, -1 की पावर 3 प्लस में 3 और इसकी उपसारणी का मान इस अवयव के संगत ज्ञात करोगे तो आएगा आपके पास 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू -2 माइनस का 4 और माइनस पहले से तो क्या आएगा प्लस 4, -1 की पावर 6 रहेगा पॉजिटिव और क्या देगा आपको 5। तो ये क्या आ गया आपके पास में आ गए सेकंड, ठीक है। इसके बाद में सेकंड अपन ने ज्ञात कर लिए, सेकंड ज्ञात होने के बाद में आप क्या ज्ञात करोगे कि इस जो सेकंड है उस सेकंडों का आलू क्या होगा, यहाँ देखो सेकंडों का आलू और सेकंडों का आलू मान लिया आपने f और वो है f11 f12 f13 f21 f22 f23 f31 f32 और f33। यहां से देखो f या फिर इसका मान अगर पुट करोगे आप सेकंडों के मान पुट करोगे तो आएगा आपके पास में 7, f12 तो आपके पास में माइनस का 2, f13 है माइनस का 4, उसके बाद में f21 है 2, f22 है 1, f23 है 2, फिर है f31 है माइनस का 6, f32 है माइनस 3 और f33 है आपके पास में 5। ये आपके पास में आ गया सेकंडों का आलू। तो सेकंडज आलू, सेकंडज आलू क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है और किस इक्वल होता है f का ट्रांसपोज, यानी कि सेकंड जो सेकंडों का आलू है उसका ट्रांसपोज वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए कहलाएगा। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो आएगा 7 -2 माइनस का 4, फिर आपके पास में 2 1 2 माइनस का 6 माइनस का 3 और 5। ये क्या गया आपके पास में सेकंडों का आलू यानी एडजॉइंट ए आपके पास में प्राप्त हो गया। ए इनवर्स आपको याद करना है तो वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए आपके पास में है और ये है 7 2 माइनस का 6 -2 1 -3 माइनस का 4
2 5 और इसमें भाग लगाना है आपको डिटरमिनेंट a का। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या आपके पास में 11, तो ये हो जाएगा 1/11। यहाँ से आपने a इनवर्स ज्ञात कर लिया, उसने पूछा था a इनवर्स ज्ञात कीजिए। उसके बाद में जो रैखिक समीकरण निकाय है, आपको जो रैखिक समीकरण निकाय दिए हैं उनको भी हल करना है, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में जो रैखिक समीकरण निकाय हैं उनको हल करते हैं। a इनवर्स ज्ञात हो गया अपने पास में। अब देखो जो समीकरण निकाय हैं उनको भी हल करना है। समीकरण निकाय और वो आपके पास में x - 2y z, तो फिर z को 0 ले लो, 0z = 10। उसके बाद में आपके पास में 2x + y और प्लस का 3z = 8। अब यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है तो क्या लिख लूँ मैं इसको 0x - 2y प्लस का z और = 7। यहाँ से देखो इसको अगर मैं आलू रूप में लिखूंगा तो फिर देखो आलू रूप में लिखने पर, आलू रूप में लिखोगे तो यह आएगा आपके पास में 1 - 2 0, फिर आपके पास में 2 1 3 0 -2 और 1, ठीक है। और ये आ गया आपके पास में x y z = आ गया आपके पास में 10 8 और 7। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि ax = b लिख सकते हैं। इसका मतलब a क्या आपके पास में ये है। अच्छा, और फिर अपन जानते हैं कि a इनवर्स ज्ञात करना अपने को, x की मान इन समीकरणों के मान ज्ञात करने हैं, x y z के मान ज्ञात करना, तो क्या आएगा आपके पास में a इनवर्स b होगा। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं, यानी कि a इनवर्स चाहिए अपने को, और वो किस आलू का चाहिए, इसी आलू का चाहिए। और देखो ये आलू वो ये नहीं है कि आपके पास में सेम आलू है अपने पास में, तो फिर अपने को यहाँ से a इनवर्स ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। a इनवर्स अपन ने ज्ञात कर रखा था पहले ही, वो a इनवर्स डायरेक्ट अपन यहाँ पे रखेंगे और जो समीकरण निकाय है उसको हल करेंगे। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दो आप और इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 या इसे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 तथा 1 से, समीकरण 2 तथा 1 से x का मान निकालना है अपने को, तो यहां से इसको मैं हटा रहा हूं, x का मान निकालना है और a इनवर्स की वैल्यू आपके पास में दी गई है, तो क्या अभी आपने सोल्व किया है इसको, x = a इनवर्स आपके पास में 1/11 और ये आपके पास में 7 2 -6, फिर है -2 1 -3 -4 2 और 5, और इसके मल्टीप्लाई में है आलू b, तो आलू b क्या आपके पास में ये वाला, तो इसको अपन लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 10 8 7 10 8 और 7। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप, x आपके पास में क्या है x y z, और इसको सोल्व करोगे आप तो देखो आपके पास में क्या है 7 × में 10 हो गया 70 प्लस 8 × 16 प्लस 7 6 42, तो माइनस का है तो माइनस का 42, फिर आपके पास में माइनस का 20 प्लस 1 × में 8 1 माइनस 8 के 24, फिर आपके पास है माइनस का 40 प्लस 8 × 16 प्लस 7 × 35, ये आ गया अपने पास में। तो फिर यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे आप, ये आएगा 1/11, इसको सोल्व करोगे आपके पास
कितना हो गया 86 हो गया। ठीक है, 86 में से 42 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में 4 और 4, इसका बचेगा प्लस का, ये क्या है आपके पास में 44। फिर आपके पास में है ये आ गया माइनस माइनस में एक जोड़ोगे तो आएगा आपके पास में 44। ठीक है, और उसमें से ऐड करोगे आप तो क्या आएगा आपके पास में, सॉरी ये आपके पास में माइनस का 24 माइनस का 20, ये आ गया आपके पास में 44 माइनस का। इसमें से आपको सब्ट्रैक्शन करना है, देखो यही आ रहा है माइनस का 20 प्लस का 8 और 7 ये 21 होगा, कितना होगा 7 ये 21। तो ये देखो कितना आ गया आपके पास में माइनस का 41 और इसमें से ऐड को ऐड करना है तो कितना आएगा 33, किसका माइनस का, क्या आ गया माइनस का 33। उसके बाद में इनको ऐड करोगे तो आएगा आपके पास में 1 और 5, 51 में से 40 घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास में 11 बचेगा, किसके प्लस के, क्या आएगा प्लस का 11। और ये किसकी वैल्यू आपके पास में x y और z की वैल्यू है। यहाँ से प्रत्येक अवयव को 1/11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा आपको, ये देगा 4 माइनस का 3 और 1 और ये किसकी वैल्यू है x y z, यानी इसके इक्वल है x y z के इक्वल। तुलना करोगे तो तुलना करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 4, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में माइनस का 3 और z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 1। तो ये आ गया आपके पास में x y और z के मान, यानी कि इन रैखिक समीकरण निकायों के क्या आ गए आपके पास में हल प्राप्त हो गए। तो अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13, ये भी शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखो करते हैं किस प्रकार से अपने को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को आपको अपने को दिए हैं और का गुणन ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से, यानी जो गुणन आएगा उस गुणन की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय, जो समीकरण निकाय आपको दिए हैं उनको अपने को क्या करना है, हल करना है। तो फिर यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो यहां से मैंने ये मान लिया कि माना तो आगे आपके पास में है 1 minus 1 1 1 minus 2 minus 2 2 1 3 और इसको मैंने मान लिया a। ठीक है, ये मैंने माना है। और जो आलू है आपके पास में -4 4 4 -7 1 3 5 -3 और माइनस का 1, इसको मैंने मान लिया आलू b। और इन दोनों का क्या करना है, अपने को गुणन करना है। इसका मतलब कि आपको गुणन करना है a और b का। तो फिर a और b का गुणन करोगे तो आएगा 1 -1 1, फिर है 1 -2 2 1 3 और इसके मल्टीप्लाई में आलू है b, वह -4 4 4, फिर माइनस का 7 1 और 3, फिर आपके पास में 5 -3 और माइनस का 1। इसका मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देता है, ये अपने को चेक करना है। तो फिर यहाँ से देखो 1 × -4 तो आएगा माइनस का 4 प्लस 1 × में -1 × -7 तो प्लस का 7 और 1 × 5 प्लस का 5। आगे है आपके पास में 4 माइनस का 1 और माइनस का 3, फिर आपके पास में 4 माइनस का 3 और 1 × -1 माइनस का 1। ठीक है, फिर है माइनस का 4 माइनस प्लस का 14
और माइनस का 10, फिर आपके पास में प्लस का 4, माइनस का 2 और प्लस का 6, फिर आपके पास में 4, माइनस का 6 और प्लस का 2। आगे सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 8, माइनस का 7 और प्लस का 15, फिर है 8 प्लस का 1 और माइनस का 9, फिर आपके पास में 2 इंटू में 4 8 प्लस 1 इंटू 3 और माइनस का 3। ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। सोल्व करोगे इसे आप तो फिर देखो क्या आएगा आपके पास 12 माइनस का 4 8 प्लस का 4 माइनस का 4 0 0, फिर देखो यहाँ से माइनस का 14 प्लस का 14 0 और 4 प्लस 6 10 प्लस के है माइनस का 2 तो क्या आएगा 8। इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में 0, फिर यहाँ से प्लस का 15 माइनस का 15 0, ये 0 और ये आएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आएगा आपके पास में आएगा, यानी कि आपके पास में AB इज इक्वल टू आ गया 8। अगर मैं बाहर ले लेता हूँ, बाहर ले सकता हूँ ऐसे आइडेंटिटी बनेगी, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इसको अपन लिख सकते हैं फिर A इंटू में B एट, और ये आइडेंटिटी लिख सकता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ, A इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर तो क्या आएगा A इनवर्स A इंटू में P, इसको इकट्ठा कर सकते हैं, ये आ गया 8 A इनवर्स और I। सोल्व करोगे तो A इनवर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा आपको आइडेंटिटी इंटू में B, A इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इनवर्स ही आएगा, यानी कि एट A इनवर्स, और आइडेंटिटी को किसी भी यानी इकाई आलू होती है उसको किसी भी आलू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा अपने को वही आलू देगा, तो क्या आएगा आपके पास में एट A इनवर्स। तो A इनवर्स से क्या हो जाएगा, यहाँ से A इनवर्स हो जाएगा 8 इसके नीचे आएगा, जाएगा 1 में एट और आलू B, तो यहाँ से फिर अपने पास में A इनवर्स प्राप्त हो गया और वो है 1 में एट और आलू B। आलू B क्या है आपके पास में, आलू B है आपके पास में -4 4 और 4, -7 1 3 -7 1 3, फिर 5 5 -3 और माइनस का 1। ये क्या आ गया आपके पास में A इनवर्स से आ गया, यानी कि ये प्राप्त हो गया आपके पास में A इनवर्स। यहां तक अपना काम हो गया। फिर बोल रहा है क्योंकि ये इनके गुणन से अपने पास में A इनवर्स आया है, अब ये बोल रहा है कि इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल आपको करना है। तो समीकरण निकाय को दी है समीकरण निकाय, और समीकरण निकाय में आपके पास में x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 4, फिर है x माइनस 2y माइनस का 2z इज इक्वल टू 9, फिर है 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। इसको आलू रूप में लिख दो आप, आलू रूप में लिखने। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई इसमें दिया तो नहीं है कि आलू रूप से इसको हल करना कि क्रेमर नियम से, तो उसमें क्रेमर नियम का भी यूज कर देते हैं। अरे भाई क्रेमर नियम में A इनवर्स थोड़ी आता है, क्योंकि अगला कह रहा है कि इसकी सहायता से सोल्व करना है, तो आलू रूप जो होता है उसी में इनवर्स आता है, यानी A इनवर्स का यूज होता है। क्योंकि आलू रूप में x इज इक्वल टू क्या होता है A इनवर्स भी होता है, A इनवर्स का वहां पे अपन यूज कर सकते हैं, इसीलिए तो A इनवर्स यहां से अपन ने ज्ञात किया है, और अब इस A इनवर्स को वहां यूज कर सकते हैं अपन। और अगर क्रेमर नियम से हल करते तो फिर क्रेमर नियम में A इनवर्स कहां था, तो इस चीज का अपन थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो
आप बुक में लिखोगे इसे, ये आएगा आपके पास में 1 -1 1, फिर आपके पास में 1 -2 -2, फिर है 2 1 और 3, और ये रहेगा x y z। और अब यहाँ पे आपके पास में ये हो गया 4 9 1, ठीक है। यहाँ पर अब देखो इसको अपन क्या मान सकते हैं, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये ax = c नहीं है क्या भाई, b तो अपन यूज कर नहीं सकते क्योंकि अपन ने b आलू तो मान रखा है, और ये a नहीं है क्या, ये देखो जो आलू a यहाँ पे है वही आलू a यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो x = क्या होगा आपके पास में, x = हो जाएगा आपके पास में a इनवर्स c। अरे भाई वहां पे अपने पास में क्या होता था कि ax = b होता था, तो अपन x का मान निकालना चाहते थे तो क्या लिखते थे, a इनवर्स b लिखते थे। अब की बात b की जगह अपन ने क्या ले लिया, c ले लिया, उसको मैं क्या लिखूंगा, a इनवर्स c लिख दूंगा, ठीक है। इसको मैंने c मान लिया कि c आ गया। अब यहाँ से x = a इनवर्स c, तो a इनवर्स अपने पास में है, a इनवर्स का मान यहाँ रखो, x = क्या आएगा, a इनवर्स, और a इनवर्स आपके पास में 1/8, और इसको लिखोगे आप -4, ये आएगा 4 4। a इनवर्स इसी की सहायता से, यानी इन दोनों के गुणन के सहायता से अपने को ज्ञात करना है, न कि आप उनके सेकंड ज्ञात करके ज्ञात कोएफिशिएंट a से ज्ञात करवाओ, ठीक है। फिर है -7, ये आएगा -7 1 3, और फिर है 5 -3 -1, ये तो आ गया a इनवर्स। c क्या आपके पास में, c है आपके पास में, और वो है 4 9 1। अब यहां से अपन मान निकालेंगे, तो यहां देखो, यहां बता रहा हूं मैं, ये तो हो जाएगा x y z, और इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा -16, तो ये आएगा -16 प्लस 936 प्लस 4 × 4, इसके बाद में 1/8 और है, तो लिख दो 1/8, फिर है -728 प्लस 9 प्लस 3, उसके बाद में है 5 और 20, ये आएगा 20, फिर प्लस आता है लेकिन माइनस का है, तो -9 3 27, तो माइनस का 27, और -1 × 1, तो माइनस का 1। सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा आपके पास 1/8, यहाँ देखो आपके पास में हो गया 40 36 प्लस 40, और माइनस का 40 हो गया, और प्लस का 40 हो गया, और माइनस का 16 है, तो कितना आएगा आपके पास में 24, इसका प्लस का, तो यह आएगा आपके पास प्लस का 24। फिर आपके पास में 9 3 12, तो माइनस का 28 और प्लस का 12, तो कितना बच गया आपके पास में माइनस का 16, तो आ गया माइनस का 16। फिर आपके पास में माइनस का 28 और प्लस का 20 है, तो क्या बचेगा आपके पास में 8, किसका, माइनस का, तो आ गया माइनस का 8। सोल्व करोगे इसमें, यानी कि प्रत्येक अंक को 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24, ये आएगा 8 3 24, 8 2 16, 8 एकम 8। जब तुलना करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, x की वैल्यू आएगी आपके पास में 3, y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2, और z की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में माइनस का 1। तो ये जो मान आए हैं वो इस रैखिक समीकरण निकाय के क्या है, हल है, और शानदार क्वेश्चन है। एक तो बार इसको जब आप सोल्व करोगे या वीडियो को जब देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर उसको बाद में आप उसको रफ कॉपी पे आप खुद निकालने की प्रैक्टिस करोगे। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, केवल समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।